दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से दिल्ली की चुनावी सरगर्मी बेहद तेज हो गई है और एक नंबर है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, वो नंबर है 18। दरअसल कहा जाता है कि 2019 के आम चुनाव में जब यह 18 नंबर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है तो राज्य की सातों की सातों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होती है। लेकिन ठीक 9 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो यह 18 नंबर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। आखिर 18 नंबर का फेर क्या है, आज हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली चुनाव के लिए क्यों जरूरी है 18 का आंकड़ा। 18 के आंकड़े से तय होती है राजधानी की सत्ता। स्विंग वोटर्स के हाथ में रहती है सत्ता की चाबी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पैंतरेबाजी अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी के शीर्षस्थ नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि इस चुनाव में एक नंबर की चर्चा सबसे तेज है और वो नंबर है 18। दरअसल दिल्ली में 18% स्विंग वोटर्स का जिक्र अक्सर होता है। ये वो वोटर्स हैं जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। लोकसभा चुनाव में ये वोटर्स बीजेपी का समर्थन करते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 56.8%, आम आदमी पार्टी को 18.1% और कांग्रेस को 22.5% वोट मिले थे। लेकिन इसके ठीक 9 महीने बाद 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़कर 53.8% हो गया, जबकि बीजेपी को 38.7% और कांग्रेस को केवल 4.3% वोट ही मिले। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि करीब 18% वोटर्स ने अपना समर्थन लोकसभा से विधानसभा में बदल दिया, जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46.4%, आम आदमी पार्टी को 32.9% और कांग्रेस को 15.1% वोट मिले। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 54.5% हो गया, जबकि बीजेपी को 32.2% और कांग्रेस को 9.7% वोट मिले। दोनों चुनावों में ये ट्रेंड दिखता है कि लोकसभा के मुकाबले आम आदमी पार्टी को विधानसभा में वोटर्स का बड़ा फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा और उनकी विकास योजनाएं इन्हें आकर्षित करती हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा का मॉडल इन वोटर्स को ज्यादा प्रभावित करता है। ये दर्शाता है कि वोटर्स की प्राथमिकताएं चुनाव के स्तर और मुद्दों के आधार पर बदलती हैं। स्विंग वोटर्स के पास सत्ता की चाबी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 18% वोटर्स में गरीब तबके, निचले सामाजिक आर्थिक वर्ग, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में ये पीएम मोदी के विकास के एजेंडे पर भरोसा जताते हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो केजरीवाल के फ्री योजनाओं के मॉडल को प्राथमिकता देते हैं। राजनीतिक पंडितों के माने तो दिल्ली में 18% स्विंग वोटर्स सत्ता की चाबी रखते हैं। ये वोटर्स राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को अलग अलग तराजू में तौलते हैं। लोकसभा में जहां राष्ट्रीय विकास और नेतृत्व मायने रखता है, तो वही विधानसभा में स्थानीय जरूरतों और सेवाओं को महत्व दिया जाता है। अगर ये ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो आगामी विधानसभा चुनावों में भी यही पैटर्न देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि बीजेपी लोकसभा में मजबूत प्रदर्शन कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी विधानसभा में फिर से बाजी मार सकती है। कुल मिलाकर सत्ता का यह समीकरण 18% स्विंग वोटर्स के हाथ में रहेगा, जो दोनों चुनावों की दिशा और दशा तय करेंगे। ऐसे ही तमाम दिलचस्प और सियासी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेशवाहक।